इस वक्त अगर आप देखें तो ये बहुत रेयर मोमेंट्स में से एक होता है कि तीन डिफरेंट डिफरेंट एशियन टीम्स की बायलैटरल सीरीज किसी फुल मेंबर्स के साथ होनी है। वाकई ये हम बहुत रेयर देखते बहुत हैं ज्यादा। डेफिनेटली, जी लेकिन हाँ, बहुत अच्छी चीज है कि बिल्कुल एक के बाद एक लगातार तीन तीन बायलैटरल सीरीज जो है ओडीआई स्टेटस टीम्स की वो किसी फुल मेंबर के खिलाफ है। ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि वैसे तो अमूमन होती नहीं है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा यूनिक हमें देखने को मिल रहा है कि बैक टू बैक तीन सीरीज यहाँ पर एक वक्त तो दो सीरीज एक ही साथ चल रही होंगी बिल्कुल और बाकी एक सीरीज और उसके बाद भी होनी है। जाहिर सी बात है, आप सबको पता है नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश जो कि शुरू होना है 30 तारीख से। 30, 1 और 3 तारीख 30 अगस्त, 1 और 3 सितंबर ये डेट्स हैं नीदरलैंड वाली सीरीज के। उसके बाद यूएई की सीरीज शुरू होनी 29। है शारजा में, जहां तक बात है 29 तारीख से वो भी सीरीज शुरू होनी है। यूएई और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ वो ट्राई सीरीज है। और उसके बाद जाहिर सी बात है सितंबर के लास्ट में 27 से 28। 28 तक सितंबर जो लास्ट का जो पूरा वीक रहेगा वहां पर नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज वो भी शारजा में मैचेस खेले जाते हैं। तो तीन बायलैटरल सीरीज फुल मेंबर्स के खिलाफ ये अपने आप में एक यूनिक चीज है एसोसिएट्स के लिए इन रिगार्डिंग अगर हम बात करें। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इन तीनों टीमों के कप्तानों के बारे में। जी हाँ, जो कैप्टन हैं इन तीन टीमों के, नीदरलैंड के स्कॉट एडवर्ड्स, यूएई के मोहम्मद वसीम और नेपाल के रोहित पौडेल, जो ये तीनों अपने अपनी टीमों को लीड करते हुए नजर आएंगे इस सीरीज में भी और अभी लगातार लीड कर भी रहे हैं। इन तीन टीमों की आज परफॉर्मेंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करेंगे हम फुल मेंबर सीरीज। जाहिर सी बात है इन तीन प्लेयर्स के एज अ कैप्टन फुल मेंबर्स के खिलाफ T20I में क्या परफॉर्मेंस आज तक रही है, चलिए इस पे जरा आपके सामने एक रिपोर्ट रखते हैं और बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नीदरलैंड्स के स्कॉट एडवर्ड्स से। नीदरलैंड्स के स्कॉट एडवर्ड्स एज अ कैप्टन जब फुल मेंबर के खिलाफ बैटिंग करने के लिए उतरे तो T20I में उनके नंबर्स क्या थे? बिल्कुल, और अगर हम देखें तो नंबर्स तो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं और बहुत ही कमज़ोर नंबर है। जी अगर स्कॉट एडवर्ड एज अ कैप्टन वो देखें, 14 इनिंगों में सिर्फ 217 रन और 18 के अराउंड उनका एवरेज। तो ये बहुत ही ज़्यादा, अगर हम कहें, बिलो एवरेज से भी पुअर देखा जाए, बिल्कुल क्योंकि T20I में बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं वो एज अ कैप्टन जब वो फुल मेंबर के अगेंस्ट T20I में भिड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा, मात्र 18 का एवरेज है उनका एज बिल्कुल कैप्टन T20I में फुल मेंबर के खिलाफ। ये नंबर्स डेफिनेटली उनके लिए चिंता की बात जरूर है। यहाँ पर हम सिर्फ कैप्टन की बात कर रहे हैं, टीम ने क्या क्या नहीं किया ओडीआई में याद रखिएगा। ये सिर्फ T20I फॉर्मेट की बात यहाँ पर हो रही है। ओडीआई में कौन कितने बेहतर है, किसने क्या किया है, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। सिर्फ स्ट्रिक्टली T20I और फुल मेंबर के खिलाफ की बात हो रही है। तो एज अ कैप्टन बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नंबर्स नहीं है, सिर्फ 18 का बिल्कुल एवरेज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्लेयर की तरफ। बात यहाँ करेंगे यूएई के मोहम्मद वसीम के। जी हाँ, यूएई के जो कप्तान है मोहम्मद वसीम, उनका एज अ कैप्टन फुल मेंबर्स के खिलाफ जो T20I में नंबर्स है एंड वो नंबर्स क्या बयान करते हैं, या मुझे थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो आप नहीं कह सकते कि ये किसी एक एसोसिएट के कप्तान का एक जी एवरेज रहेगा आप फुल मेंबर के अगेंस्ट। अगर हम देखें, खैर 9 इनिंग उन्होंने बल्लेबाजी की है एज अ कैप्टन फुल मेंबर के अगेंस्ट। 292 बेहतरीन रन उन्होंने नंबर्स। बनाए हैं और 33 यानी 32.44 का उनका बैटिंग एवरेज है। और 4 50s वो लगा चुके हैं, एक न्यूजीलैंड, एक अफगानिस्तान और 2 बांग्लादेश के खिलाफ। तो आउटस्टैंडिंग ये जो उनका एवरेज है, और स्ट्राइक रेट भी काफी हैवी रहता है। बहुत है, 160 65 से ऊपर ही होगा। बिल्कुल, तो कमाल के बल्लेबाज हैं और हमने उनकी इनिंग देखी भी है। तो आउटस्टैंडिंग फिगर है ये मोहम्मद वसीम के एज अ कैप्टन। बिल्कुल सही कहा, एज अ कैप्टन T20I में फुल मेंबर्स के खिलाफ मोहम्मद वसीम, क्या शानदार नंबर्स हैं। 30 से बहुत ऊपर का अच्छा। एवरेज, 30 एक अच्छा एवरेज माना जाता है बिल्कुल T20 में, बिल्कुल जी हाँ। उससे ऊपर ही है 33 का। लेकिन ये भी देखिए, ये सिर्फ T20I के नंबर नहीं है उनके, ये सिर्फ फुल मेंबर्स के खिलाफ एज अ कैप्टन उनके T20I के नंबर्स है, जो कि बहुत बेहतरीन है। दो बांग्लादेश के खिलाफ जो 50 लगाई है उन दोनों में ही यूएई ने मैच जीता है। ये तो ऑब्वियस बात है, जब मोहम्मद वसीम चलते हैं तो अमूमन वही मैच जीतता ही है, बिल्कुल बहुत रेयर केसेस में टीम हारती है। ये उनके नंबर्स हैं, बहुत ही बेहतरीन। स्कॉट एडवर्ड्स से बहुत ज्यादा बेहतरीन नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं नेपाल के कैप्टन रोहित पौडेल की। ये नंबर्स डेफिनेटली हॉरिबल जी है। हाँ। अगर हम यहाँ बात करें, महज 3 इनिंग्स अभी तक उन्होंने खेली है और 4 रन सिर्फ उन्होंने अभी तक बनाए हैं। कोई बात बहुत ही ही नहीं है। खराब परफॉर्मेंस। एक इंडिया के खिलाफ आपको याद होगा, वो भी इंडिया की एक सेकंड स्ट्रिंग साइड बिल्कुल थी बिल्कुल एशियन गेम्स में जो गई थी, जो क्रिकेट में वहां पर खेला था। खैर वहां पर बहुत बड़े नेम भी गेम थे, थे। लेकिन खैर जो भी हो, इंडिया के खिलाफ उन्होंने ये 3 रन वहां किए थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप में 0 रन, कोई रन उन्होंने नहीं किया। और बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप में ही 1 रन एज अ T20I। ये रोहित पौडेल एज अ कैप्टन T20I में फुल मेंबर्स के खिलाफ जो उनके नंबर है वो हम आपको बता रहे हैं। 3 इनिंग 4 रन, बहुत ही खराब और हॉरिबल परफॉर्मेंस। यहाँ तो स्कॉट एडवर्ड्स से भी ज्यादा हाल बेहाल है। 3 मौके मिले उन्होंने, एक बार उन्होंने डबल डिजिट भी टच नहीं किया, सिंगल डिजिट में कहीं ना कहीं वो रह गए। 3 इंडिया के खिलाफ, 0 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 1 बांग्लादेश के खिलाफ। और अब
वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनको 3 मैचेस खेलने हैं, देखना पड़ेगा कि वो इससे कितनी बेटर इंप्रूवमेंट अपनी परफॉर्मेंस में दे पाते। तो एंड हमारे पास तीनों ही कप्तानों के अब नंबर्स हैं, जिसमें हमने कहा मोहम्मद वसीम सबसे बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं एज अ कैप्टन, उसके बाद स्कॉट एडवर्ड्स और उसके बाद रोहित पौडेल। अगर इन तीनों में आप देखेंगे तो ये नंबर्स बैठेंगे, लेकिन अगर आप देखें सेटिस्फैक्टरी या बेहतरीन अच्छे नंबर्स जो है वो सिर्फ एक ही के हैं, मोहम्मद वसीम। स्कॉट एडवर्ड्स कितने बेहतर हैं, रोहित पौडेल का तो खैर बहुत ही ज्यादा खराब है, 3 मौके मिले हैं, एक नहीं तो डबल डिजिट में भी टच नहीं कर पाए। तो सीधी सीधी बात है कि इन 3 कप्तानों में से अगर आप देखें, इन कप्तानों की बहुत जिम्मेदारी रहेगी कि अपनी टीम के लिए कैसे परफॉर्मेंस करते हैं सीरीज में। बांग्लादेश के खिलाफ स्कॉट एडवर्ड्स, वेस्ट इंडीज के खिलाफ रोहित पौडेल और मोहम्मद वसीम जो है वो यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह की तरफ से अब अफगानिस्तान के खिलाफ किस तरह से परफॉर्मेंस उनकी रहती है। तो ये एक छोटा सा रिपोर्ट था जो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते थे कि एज ए कैप्टन इनके नंबर्स क्या कुछ है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इन 3 कप्तानों में सबसे ज्यादा रन आखिर इन फुल सीरीज में कौन करेगा। ये एक सवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिए कि इन 3 कप्तानों में सबसे ज्यादा रन कौन करेगा, या फिर आप भी ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि टॉप 3 कौन होंगे सबसे ज्यादा रन करने के मामले में, नंबर 1 में सबसे ज्यादा रन कौन करेगा, दूसरे में, फिर तीसरे पे। प्लीज कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट पे अपने आंसर जरूर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट लगातार प्रोवाइड कराता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस के एनालिसिस वगैरह सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है। और बाकी एस्ट्रो क्रिकेट का कंप्लीट कंटेंट जो है वो आप मिस आउट कर रहे हैं, अभी के अभी जाकर एस्ट्रो क्रिकेट फेसबुक पेज को फॉलो करिए। एक बहुत ही 17 साल के लड़के ने बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो रिकॉर्ड क्या है, अभी के अभी एस्ट्रो क्रिकेट फेसबुक पेज पर जाइए और अभी के अभी चेक करिए। फिलहाल इस वीडियो में